नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रस्ट योर डिविनिटी चैनल में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की क्या क्या स्टेजेस होते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई फिक्स बात नहीं है कि आप गूगल मैप पे यहाँ से कहीं की डायरेक्शन लगा रहे हो, A to B एक ही रास्ता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की डेस्टिनेशन सबकी एक है, बट रास्ते अलग अलग हैं। हर किसी की इंडिविजुअल सोल जर्नी है, तो हम इसको फिट नहीं कर सकते कि यही 4 चीज़ें होती, यही 5। पर कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन है, जो हर किसी के साथ होती हैं, उसकी इंटेंसिटी अलग हो सकती है, पर ओवरऑल एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, ऐसी ऐसी स्टेजेस होती हैं। वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये स्टेजेस कोई सीरियली नहीं चलती कि नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। कई बार एक से ज़्यादा स्टेजेस आपकी पैरेलली चल रही होती हैं। सो ये वीडियो है आपको बताने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि कौन कौन सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस होते हैं, आप किस एक में से या एक से ज़्यादा में से गुजर रहे हो, आप समझ पाओ। बट इसको ऐसे फिक्स नहीं मानना, कहीं आप सोचो ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ तो ये भी हो रहा है और इसके अलावा भी कुछ हो रहा है। सो याद रखिएगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक इंडिविजुअल जर्नी है, हर किसी का रास्ता अलग है, बट डेस्टिनेशन सेम ही है। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एग्जैक्टली मैच हो, बट आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हेल्प मिलेगी समझने में कि आप कौन सी स्टेज पे हो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आगे क्या हो सकता है इस बात पे। सो शुरू करते हैं सबसे पहली स्टेज पे। यूजुअली जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा रहे होते हो, अगेन मैं कहूँगी अगर आपको नहीं पता डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो जाके देखें, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, उसकी स्टेजेस क्या हैं, तो आप समझ पाएंगे कि आप उससे गुजर रहे हैं। सबसे पहले स्टेज में आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी शुरू हो जाती है और आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस फर्स्ट फेज में आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होते हो, बहुत दुखी होते हो, बिल्कुल ऐसे लगा लो कि मतलब कुछ भी हैप्पीनेस की वजह ही नहीं होती लाइफ में। तो इस स्टेज में यूजुअली इंसान को कोई बीमारी हो सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत दुख हो सकता है, किसी अपने को खोया होता है, या रिलेशनशिप में ऐसे चैलेंजिंग फेस चल रहा है, कोई कार्मिक पार्टनर है, वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, और आपको एक्सीडेंट हो गया है, आपके लव्ड वन को, मतलब लाइफ होता 360 डिग्री टर्न हो गई आपकी, चेंज हो गया किसी वजह से, उस पेनफुल फेस में होते हो आप। इसके बाद जब सेकंड स्टेज आती है, वो होती है जब आपकी विचारधारा, आपके बिलीव्स, आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा होता है। मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी ने ग्रो अप होते हुए, वो एक हिंदू है या वो एक मुस्लिम है, उन्होंने यही सुना है और अपने मन में एक छवि बना ली, अपनी विचारधारा बना ली कि मुस्लिम अच्छे नहीं होते, हिंदू ने सोच लिया और मुस्लिम ने सोच लिया हिंदू अच्छे नहीं होते, तो उसके मन में ना एक नेचुरल डिसलाइकिंग है उस अपोजिट रिलीजन के पर्सन के लिए, जबकि उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, पर मन में इतना सुन सुन के वो इंसान उस कंट्री में, कल्चर में बड़ा हुआ है कि वो फ्रेंड्स भी नहीं बनाता उस रिलीजन के वो। बट फिर अब उसकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है जिस भी रीज़न की वजह से, अब वो देख पा रहा है, अपने एक्सपीरियंस से अनुभव कर पा रहा है कि सेम कॉन्शियसनेस सब में है, तो सब सेम ही है, अच्छा बुरा इंसान तो कोई भी हो सकता है, सेम रिलीजन से भी हो सकता है। तो वो ना उन चीज़ों से धीरे धीरे अपनी विचारधारा उसकी चेंज हो रही है। उसकी लाइफ में मान लो कोई ऐसा फ्रेंड आया जो मुस्लिम ही है और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, वो सोचता है कि अच्छा इंसान है, ऐसा तो नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, तो ये विचारधारा भी गलत है। तो ऐसे मान लो दहेज को लेके कुछ बनी हुई है, या लड़कियों को कैसा रहना चाहिए समाज में, या आदमी को कैसा होना चाहिए, उसकी क्या ड्यूटी है, जो भी मतलब धर्म को लेके हमारी विचारधारा बनी है कि यही भगवान जी होते हैं, या इस चीज़ के लिए ये भगवान जी होते हैं, ऐसे होता है, जो भी मतलब सुनी सुनाई बात आपकी सोशल कंडीशनिंग की होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही होती हैं, क्योंकि अब आपके लिए वो चीज़ें सेंस नहीं बना रही होती। आप लगते हो कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं कुछ तो चेंज है, ये तो गलत है, उसके मन में बहुत क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वो हर चीज़ को ना अब चैलेंज कर रहा होता है, उसके दिमाग में आता है कि नहीं ये ऐसे है तो फिर ये वाली स्टोरी फिट नहीं बैठ रही, ये चीज़ सच नहीं है। वो सच जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाता है, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइफ पर्पस को लेके, डेथ को समझने के लिए, गॉड को समझने के लिए, यूनिवर्स को समझने के लिए। तो यहाँ पे आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, आपकी विचारधारा चेंज हो रही है। जो बचपन की जो भी आपकी उम्र है, 30 साल, 60 साल, 70 साल, इतने लंबे टाइम के जो बिलीव्स हैं
वो हिलने लगते हैं, वो चेंज होने लगते हैं, जो भी उसे नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे। तो इस स्टेट में वो इंसान क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है, वो सब जानना चाहता है, इस ब्रह्मांड के सीक्रेट जानना चाहता है। फिर उसके बाद जो स्टेज आती है, अब वो उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, अच्छी बुक्स पढ़ता है, रिलीजियस स्पिरिचुअल बहुत सारी वीडियोस देखता है, रिसर्च करता है नेट पे, टीचर ढूंढने की कोशिश करता है, वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता है कि उसका लाइफ का पर्पस क्या है, भगवान क्या है, वही सब चीज़ें हायर लेवल की जो उसको अब जानना है। तो इस स्टेज में आप यूजुअली देखेंगे कि ये इंसान बहुत आइसोलेटेड रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है अकेले टाइम बिताना, सोशली डिस्कनेक्टेड होके, बहुत खुशी खुशी। उसे नहीं चाहिए अब फ्रेंड्स, वो जो लोनलीनेस में पहले परेशान था फर्स्ट स्टेप में, पेन में, अब उसका पूरा ध्यान, क्योंकि उसने उस पेन का पर्पस समझ लिया कि पर्पस था सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना, तो अब वो उस बात पे आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके सवाल जानना चाहता है, क्योंकि एक नई चीज़ शुरू हो गई ना, और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा। दिन रात उसका मन कर रहा है कि जितना हो सकता है वो उतनी नॉलेज ले, अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे, रिसर्च करे। तो जब आप इस स्पिरिचुअल फेस में होते हो, मैंने खुद देखा कि मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल आपको नहीं है मन, सोशली कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बोल रहा है फैमिली फ्रेंड्स में से, तो चलो आप मिल लिए एक बार, आप या बोल रहे हैं तो आप मतलब फोर्सफुली से जा रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा, आपका अंदर से मन नहीं कर रहा, आपका मन कर रहा है सिर्फ अकेले रहने का, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस फेज में आपको आंसर्स मिलते हैं, आप टीचर ढूंढ लेते हैं, आप प्रैक्टिसेस ढूंढते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। किसी को भजन अच्छे लगते हैं वो भजन करता है, किसी को योगा मेडिटेशन अच्छा लगता है वो करते हैं, किसी को मंत्रा चैंटिंग। हर धर्म में अलग अलग पाथ है, ओवरऑल तो सबको पता है कि 4 पाथ होते हैं। तो आप अपने नेचर के हिसाब से अपना पाथ चुन लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो प्रैक्टिस करने लग जाते हो, या तो रोज़ प्रेयर करते हो, या मंत्रा चैंटिंग करते हो, या योगा मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो। तो यहाँ पे इस स्टेज में आपको एक पाथ पे आप आगे बढ़ना शुरू हो चुके हो, आपको आंसर्स मिलने लग गए हैं, आप और पढ़ रहे हो, अपने साथ समय बिता रहे हो, बहुत ज़्यादा वीडियो या रिसर्च या बुक्स उन सब में अपना समय बिता रहे हो। इस ज्ञान के साथ साथ, आंसर्स के साथ साथ आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगे कि और आपका विश्वास इस चीज़ पे बढ़ने लग गया, और आगे आप विश्वास के साथ इस जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो। आपको ध्यान में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगे, कुछ वैसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होने लगे, सिंक्रोनिसिटीज़, या जो सोच रहे हो आपको उसका आंसर कहीं ना कहीं से यूनिवर्स से मिल रहा है। तो आप इस बात पे अब भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपकी इच्छा हो रही है मैं और कुछ जानो। फिर इसके बाद एक स्टेज आती है कि जहाँ पे आपने लगभग अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढ लिया, आपको प्रैक्टिस भी पता चल गया, आपने टीचर भी ढूंढ लिया, खुद से आप उस बात पे आगे बढ़ रहे हो। अब इस पॉइंट पे आके जो इनिशियली क्यूरियोसिटी थी वो तो फुलफिल हो गई, आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई, बट अब आपको स्टैगनेंट फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बस रुक गई है प्रोग्रेस। अब क्या, आप अपनी वो एक मतलब प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, जो भी करते हो, ध्यान या मंत्र चैंटिंग, और उससे आगे आपको और पता भी नहीं चल रहा, मतलब आपको लगता है कि हाँ सब कुछ जान लिया है, या उससे ज़्यादा अगर कुछ जानना चाह रहे हो तो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। आप सोच रहे हो इससे आगे क्या, तो आपको बहुत स्टैगनेंट सा फील लगता है, बोर से फील लगता है, दोबारा आप अपनी पुरानी लाइफ की तरफ जाने का सोचते हो, क्योंकि इधर तो आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही है आगे, या मैं जान पाऊँ एग्जैक्टली वो चीज़ कर पाऊँ आगे, बट यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होने लग जाता है, या इंटरेस्ट सा ख़त्म होने लगता है। इसके बाद जो स्टेज होती है उसमें जब आप स्टैगनेंट फील कर रहे हैं, कंफ्यूज फील कर रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि जो मैंने ये सोचा कि हाँ स्पिरिचुअलिटी मतलब मुझे सबको माफ़ करना है, खुश रहना है, लव एंड लाइट, ऐसे सोच के मैं कर तो रहा था अभी तक आगे बढ़ने के लिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, या एक होता है ना कि आपने बाईपास कर दी वो चीज़, चोट लगी बैंडेड लगा दी, इग्नोर कर दिया, उसको ठीक नहीं करा। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट ऑल अबाउट लव एंड लाइट, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग योर बोथ साइड, वर्किंग ऑन दैट साइड। आप में लाइट भी है, अपने डार्कनेस भी है,
तो अब आप फोर्सफुली नहीं कर रहे कि हाँ सबको माफ़ करना है, या जो भी आपके इश्यूज़ हैं, वुंड है, आप उस पर काम करते हो, आप इनर वर्क करते हो, शैडो वर्क करते हो, इनर चाइल्ड वर्क करते हो, तो एक्चुअल में उसको हील करते हो। एंड जब आप हील हो जाते हो तो आप अपने आप माफ़ कर पाते हो। सोचो आपको किसी ने चोट मारी है, अगर वो चोट कभी ठीक ही नहीं हो तो आप उस इंसान को कोसते हो, डॉक्टर को, जिस भी वजह से हुआ। बट जब वो आपकी चोट ठीक हो जाती है थोड़े टाइम बाद आप भूल जाते हो, राइट, क्योंकि अब वो हील हो गई। तो ऐसे ही जब आप अभी भी उस पेन में हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है उस इंसान को, उस हालात को, उन चीज़ों को माफ़ कर पाना। बट जब आप एक्चुअल में उसके इनर वर्क करते हो, अपनी हीलिंग करते हो, शैडो वर्क इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है फास्टेस्ट अगर किसी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है तो अपना शैडो वर्क करना चाहिए। शैडो वर्क क्या है वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगी, पर मुझे पर्सनली ये लगता है जहाँ पे आप साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करके आपकी जो भी अभी तक की पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें उनसे कनेक्ट कर पाते हो, आप रियल आप जो हो उससे कनेक्ट कर पाते हो। क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें हमने सोसाइटी की कंडीशनिंग की वजह से साइड में रख दी होती हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हमें ये भी क्वालिटी है, या कुछ नेगेटिव जो हम सोचते हैं है वो होता नहीं है, या किसी सिचुएशन की वजह से ऐसे। तो आपको अपने आप को हील करना चाहिए शैडो वर्क करके, इनर वर्क करके। क्योंकि जब आप ट्रूली हैप्पी होगे, आप जो हो अपने आप से कनेक्ट करोगे, आपका लाइफ पर्पस भी आपके सामने अपने आप रिवील होगा और आप उसे फुलफिल भी कर पाएंगे। आपको कुछ चीज़ फेक नहीं करनी है, अपने आप माफ़ कर पाओगे सबको। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि अभी उनका चेतना का स्तर उतना ही है, आप उनको अपनी लाइफ में ले आएँ, आप उन्हें माफ़ कीजिए, जब कभी हेल्प हो सके कर दे। बट आपको अपनी वाइब्रेशन मेंटेन रखनी है, आपको अपने जैसे लोगों के टच में ही रहना। सो इस स्टेज में आप अपना इनर वर्क, शैडो वर्क करके अपनी हीलिंग करते हो, और जब आप हील हो जाते हो तो आपकी लाइट से दूसरे लोग भी हील होते हैं। अपने आप आपसे प्यार वो सबकी तरफ बहता है। जब आप सेल्फ लव करते हो, अपना कप भर जाता है ना प्यार से, आप खुश हो तो सबको खुश रख पाते हो। तो ये है वो सेल्फ लव, जिसमें आप सोचते हो कि हाँ आपको इस बात पे बढ़ना है, तो आप उस बात पे बढ़ रहे हो, तो आपको दूसरे कोई पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होते हो अच्छी डाइट से, आप स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, फिजिकली भी लाइफ में जो करना है, तो एक तरीके से आपकी सारी लाइफ वापस ट्रैक पे आ जाती है। आप हर चीज़ में अच्छा कर रहे होते हो, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। लास्ट स्टेज है जो इंटीग्रेशन की स्टेज है। इसमें क्या होगा, आपने अपनी हीलिंग कर ली, शैडो वर्क कर लिया, आपने अपना पाथ डिसाइड कर लिया, आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल गया है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे, आप हर चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हो। अब इस फेज में जो आप एक कुकून में थे, एक शेल में थे, आप आइसोलेटेड फेज में थे, नेचर अपने आप ऐसा कुछ करेगा कि आप बाहर निकलने लगोगे, आप लोगों से मिलने लगोगे, बात करने लगोगे फिर से। बट अब आपको उनकी वाइब्रेशन से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो हाउ टू चूज़ पीपल हु कैन कम इन योर लाइफ। आप बहुत सोच समझ के, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आपकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। सेम जगह, सेम प्लेस, सेम लोगों की वाइब्रेशन अब आप ज़्यादा फील कर पाते हो। तो जो आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी वो चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी, और जो रेजोनेट करेंगी अब नई एनर्जी आएगी आपकी लाइफ में। पर्जिंग का फेस चला गया, सब जो पुराना था, जो अब आपके नए वर्जन से अलाइन नहीं करता, वो जाएगा। चाहे वो जॉब हो, चाहे हाउस हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, या रिलेशनशिप्स हो। सो इट्स नॉट एन ईजी पाथ। डोंट थिंक लव एंड लाइट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो इज ईजी वॉक नहीं। बहुत चीज़ें हैं जो आप समझ पाओगे क्योंकि आप स्पिरिचुअल लेवल से चीज़ों पे देख रहे हो, बट अटैच नहीं हो। बट दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे, वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये हो गया, बट आपको उस टाइम पे दुख नहीं हो रहा होता। आप समझ रहे हो कि हर चीज़ डिवाइन प्लान से हो रही है। इस लास्ट इंटीग्रेशन स्टेज के बाद आप अपने अंदर परमानेंट चेंजेस देखते हो। आप अपने सारे जो भी आपकी ट्रू सेल्फ की कॉन्फिडेंस था, आपके डिसीजन लेने की क्लैरिटी, आप अपने कॉन्फिडेंस में होते हो, अपने गिफ्ट्स से अवेयर होते हो, उनको यूज़ कर पा रहे होते हो। मतलब इसके बाद लोगों को आप बाहर से तो सेम दिखोगे, बट आपसे बात करेंगे तो अलग ही एक क्लैरिटी, फोकस, कॉन्फिडेंस दिखेगा। वो उस फेस को आप ऐसे पार कर चुके होगे कि जैसे कुछ था ही नहीं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में गुड एंड बैड दोनों चीज़ होती हैं। बैड में आप उतने पेन से जा रहे होते हो, आपकी सारी पुरानी लाइफ ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जैसे एक पुराना हाउस टूट के नया बनता है ना, तो आपकी जो ओल्ड सेल्फ थी, क्योंकि आपके बिलीफ भी चले गए, अब आपके बिलीफ चेंज हो गए, आपकी कॉन्शियसनेस भी चेंज होगी, आप अंदर से एक बिल्कुल नए इंसान है, आपका नज़रिया बदल चुका है, आप समझ रहे हो लाइफ क्या है। तो अब आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में आपके अंदर के चेंजेस दिखेंगे स्टेज में।
आपसे अलाइंड जॉब, अलाइंड पार्टनर, अलाइंड बच्चे, अलाइंड फ्रेंड्स, हर चीज़ आपकी चॉइसेस में और आपकी रियलिटी में वो चेंज दिखेगा। आप अपने गिफ्ट्स को बाहर आके शेयर करना शुरू करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, उस चीज़ को प्रोफेशनल लेवल पे लेकर जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप इनमें से किसी चीज़ से रिलेट कर पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर लव वन एंड फ्रेंड्स। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कि फिज़िकली या इमोशनली क्या साइंस होते हैं जिससे आप पता चले कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रही हैं। ये तो स्टेजेस हैं अलग अलग, उसके अलावा जो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं वो। थैंक यू।